हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश पाथ बाय तनु में डेली डोज का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें हम अब तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। फिर से हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज स्टार्ट कर दी, क्योंकि वोकैबुलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स आएंगे, वो ना ही सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जाम में हेल्प करेंगे बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। और वैसे भी अच्छी खासी वोकैबुलरी का ज्ञान होना, नॉलेज होना आपकी स्पोकन इंग्लिश को ना सिर्फ बूस्ट करता है, अपग्रेड करता है, बल्कि उसको एक एडवांस लेवल पे भी ले जाता है। तो आइए जानते हैं नई नई वोकैबुलरीज को। ठीक है, आज हमारा पहला वर्ड जो है वो है रिपील। रिपील मीन्स होता है रद्द करना, निरस्त करना। इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग का वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स भी रद्द करना और निरस्त करना ही होता है। रिपील का अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स यानी उसका विलोम क्या है? कन्फर्म। कन्फर्म यानी सुनिश्चित कर देना। अगर हमने किसी चीज़ को रद्द कर दिया है, हटा दिया, यानी वो चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो गया? कन्फर्म। मतलब किसी चीज़ को एकदम कन्फर्म कर देना, वही चीज़ बनी रहने देना। नेक्स्ट है रिपीट। रिपीट का मतलब है दोहराना, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है। इसका सिनोनिम्स यानी दोहराने की ही दूसरी मीनिंग, सेम मीनिंग वर्ड कौन सा है? रिसाइट, यानी किसी चीज को दोहराना। अब जैसे एक रिकॉल वर्ड होता है, तो रिकॉल का मतलब दोहराना ही सिर्फ नहीं होता, रिकॉल का मतलब होता है जैसे पुरानी बातों को याद करना, ऐसे भी। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होगा? रिसाइट। लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कंसीव। रिपोज। रिपोज मीन्स होता है आराम करना, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिलैक्स, रेस्ट। इन दोनों रिलैक्स और रेस्ट का मतलब भी क्या होता है? आराम करना। ठीक है, एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? टॉयल या स्वेट। देखिए, टॉयल या स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना। पसीना आना। अब पसीना कब आता है? जब इंसान आराम करता है तब तो पसीना आता नहीं है उसे। तो इसलिए आप इन वर्ड्स का, टॉयल या स्वेट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं इसके अपोजिट के लिए। किसके? रिपोज। नेक्स्ट है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव माने होता है दमन करना, किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को डोमिनेट करना। ठीक है, दमन करना, किसी को चीज़ को मतलब दमन करना, सप्रेस करना एक तरह से। इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग का वर्ड क्या है? एक्सप्लॉइटिव। आप सुनते हैं ना, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करना। तो यानी यहाँ पे आप किसी को अगर दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं किसी का, किसी इंसान का, किसी बात का, तो इसका मतलब है आप उसको क्या? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या है? कोऑपरेटिव, यानी सहयोग करना, मतलब साथ साथ लेके चलना, सहयोग करना। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोबेट। रिप्रोबेट माने होता है पापी, दुष्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रबल मेकर। सीधी सी बात है, दुष्ट है, पापी है। अब पापी से तो बहुत बड़ा पापी है ऐसा नहीं, मतलब एक मतलब वर्ड है रिप्रोबेट, उसका मतलब है ट्रबल मेकर। मतलब कि जो परेशानियां उत्पन्न करे, जो परेशान करे, वो क्या है? ट्रबल मेकर। इंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग का इसका वर्ड क्या है? जेंटल। जैसे कि आप जानते हैं जेंटल मीन्स क्या होता है? विनम्र। तो एक इंसान जो दुष्ट है, बदमाश है, परेशानियां उत्पन्न करता है, परेशान करता है लोगों को, लोग नई नई परेशानियां ढूंढता है दूसरों के लिए, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेंटल, मतलब विनम्र इंसान। ठीक है, मतलब विनम्र ही। ठीक है, रैश। रैश मतलब होता है उतावला आदमी, जैसे आप कहते हैं ना, बहुत ही रैश ड्राइविंग की है इसने, तो मतलब बहुत ही इम्पेशेंट होकर क्या किए? उतावला मतलब क्या हो गया? अधैर्य होना। अधीर लिखा है ना, अधैर्यता, मतलब पेज बिल्कुल धैर्य ना होना, तो क्या है? रैश। इसका सिनोनिम्स इम्पल्सिव। जैसे कहते नहीं आप, डोंट बी इम्पल्सिव, मतलब बहुत उतावले मत हो, डोंट बिहेव इम्पल्सिव। कहते हैं ना, डोंट बिहेव इम्पल्सिवली, सॉरी। तो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत इम्पल्सिवली बिहेवियर मत कीजिए, डोंट बिहेव लाइक इम्पल्सिवली या डोंट बिहेव इम्पल्सिवली। तो आप क्यों कहते हैं ये चीज़? क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब बहुत उतावले होकर काम मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाओ। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? थॉटफुल, यानी सोच समझ के करना। जब कोई आदमी मतलब पेशेंस ना हो उसमें, और उतावला हो, इम्पेशेंट होकर काम करे, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? वो सोच समझ के काम नहीं कर रहा है, जल्दी में, हड़बड़ी में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? थॉटफुल। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हमारी क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है आर्ग्यू। जैसे आप, ये तो नॉर्मल पता है कि आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो क्या है? तर्क या बहस करना। और आप आर्ग्यूमेंट कब करते हैं? आप आर्ग्यूमेंट तब करते हैं, बहस तब करते हैं, आप तर्क तब देते हैं जब आप बात से सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, जब आपके मन में हो कि जो बात हो रही है उसमें आपकी सहमति नहीं है, तो आप तर्क करते हैं, बहस करते हैं।
तो इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग क्या होगा, डिस्कस, ठीक है, यानी डिस्कस करना। इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एग्री। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बात से सहमत हैं तभी तो उस बात को लेकर बहस करेंगे, उस बात पे आप तर्क देंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये बात मेरा तर्क ऐसा है, मैं रैशनली सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये होगा। एग्री कर गए यानी कि कोई तर्क की बात ही नहीं, बहस की बात ही नहीं है। नेक्स्ट है एरिड। एरिड मीन्स होता है बंजर, ठीक है, बंजर। और इसकी सिनोनिम्स यानी बंजर की जो एक सेम मीनिंग है वो क्या है, बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। इसका एंटोनिम्स, अब जैसे कोई चीज बंजर है तो अगर उसका अपोजिट आप हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, उपजाऊ, ठीक है, तो उपजाऊ, तो इसकी मीनिंग क्या है, फर्टाइल, ठीक है। एक जो होता है ना, एक और वर्ड होता है फ्रूटफुल, यानी मतलब जिससे कि उपज ज़्यादा हो, ये भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे फर्टाइल वैसे फ्रूटफुल भी लोग यूज़ करते हैं। अरोमा, अरोमा मतलब होता है सुगंध, जैसे कहते हैं यहाँ का अरोमा तो बहुत ही अच्छा है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, जैसे आप स्मेल को लेते हैं ना कि स्मेल आ रही है, तो वहाँ एक निगेटिविटी होती है, बट एरोमा जो है वो सुगंध यानी एक पॉजिटिव वर्ड है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब महक। एंड एंटोनिम्स क्या होगा, स्टिंक, मतलब खराब महक जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टिंक, ठीक है। नेक्स्ट है एरूज। नेक्स्ट क्या है, एरूज। एरूज मीन्स होता है सचेत या उत्तेजित करना, ठीक है, किसी को क्या एक्टिव करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रीफाई उससे बना है, ठीक है, मतलब उत्तेजित होना, एकदम से जैसे करंट दौड़ जाना, ऐसी चीज है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्वाइट या काम, मतलब शांत होना, चुप रहना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, पता ही है इसकी मीनिंग सब। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, साइज। गिरफ्तार करने का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो पुलिस हमें गिरफ्तार करती है या आर्मी गिरफ्तार, मतलब कुछ जो पुलिस है गिरफ्तार, ये इसका कोई मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। गिरफ्तार का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि उन लोगों ने तो अपनी बातों की गिरफ्त में ले लिया है उसे, एकदम उसके माइंड को अरेस्ट कर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, साइज। साइज मीन्स होता है घेर लेना, ठीक है, अपनी गिरफ्त में कर लेना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिलीज, मतलब मुक्त कर देना, छोड़ देना। अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, जैसे ही अराइव्ड, वह आ गया, वह पहुंच गया, तो पहुंचना। सिनोनिम्स क्या होगा, रीच। रीच मीन्स भी होता है पहुंचना, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम है डिपार्ट। आप लोग देखते हैं ना, जब ट्रेन देखते हैं डिपार्चर टाइम क्या होगा, मतलब कितने बजे यहाँ से निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर मतलब पहले एक अराइव और रीच का मतलब होता है पहुंचना, और डिपार्चर मतलब होता है निकल जाना कहीं से, ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, इतनी मीनिंग समझ में आई आपको। देखिए, जितना वोकैबुलरीज को आप पढ़ेंगे उतना ही वोकैबुलरीज आपकी स्ट्रांग होगी। और वोकैबुलरीज तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे अगर एक क्लास आप देखें तो नॉर्मली मैं 12 to 15 मीनिंग्स बताती हूँ। तो सोचिए अगर आप रोज़ 12 to 15 मीनिंग्स याद करेंगे तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, होगी ना। तो इसीलिए इसको ज़रूर याद कीजिए, पढ़ लीजिए। और अभी अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ना तो फिर लाइफ टाइम के लिए, मतलब समझ लीजिए जब तक आप 12th पास करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वैसे तो ज़रूरी है ही है। अदरवाइज इस तरह में सालों में पता नहीं कितनी मीनिंग्स आप याद कर लेंगे, आपका वोकैबुलरी सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड और दोस्तों को जो भी हैं रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।